हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हमने जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लिए गए। तो जिसको जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो ठीक है, जिसको नहीं आते वो नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विवेकानंद जी कलकत्ता छोड़कर भ्रमण पर कब निकले। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है सन 1950 में 1750 में, 1845 में, 1810 में या फिर 1888 में। बताइए। ये भी बोला गया है कलकत्ता को छोड़कर भ्रमण पर कब निकले थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1888 में। तो याद रखिएगा, विवेकानंद जी कलकत्ता छोड़ के भ्रमण पर कब निकले थे? 1888 को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद जी को दीक्षित किया था। ऑप्शन दिया गया है मुक्तेश्वर ने, रामकृष्ण परमहंस ने, परमहंस जी ने या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रामकृष्ण परमहंस ने। ठीक है, फिर इसके बाद है, विवेकानंद जी का दर्शन था सार्वभौमवादी, वेदांत या वाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, सार्वभौमवादी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निम्न में से स्वामी विवेकानंद जी की लिखित पुस्तक है ब्रह्मारी, मेरे गुरुदेव, यामिनी या फिर उल्का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, मेरे गुरुदेव। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं किसकी, स्वामी जी की, तो उनको देखेंगे। ठीक है, जिससे क्योंकि बुक से क्वेश्चन इनके पूछे ही जाते हैं, तो एक हम लोग अलग सेपरेट वीडियो में देख लेंगे इसको। फिर नेक्स्ट है, राजभोग तथा क्या क्या बोला गया ये देखिएगा, राजभोग तथा ज्ञान भोग नामक दो पुस्तकें, ठीक है, के लेखक थे। तो ऑप्शन दिया गया है परमानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद या उक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई है कौन कौन सी हो गई, राजभोग हो गई और राजयोग है और ज्ञान योग है। फिर नेक्स्ट है, विवेकानंद ने कौन सी शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सी शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया था। ऑप्शन दिया गया भारतीय प्रणाली, पाश्चात्य प्रणाली, आधुनिक प्रणाली या गुरुकुल प्रणाली का। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, गुरुकुल प्रणाली का। ठीक है, तो याद रखिए गुरुकुल। फिर नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में विवेकानंद का दृष्टिकोण क्या था, प्राचीन, आधुनिक, पाश्चात्य या फिर समन्वयवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, समन्वयवादी। ठीक है, पाठ्यक्रम याद रखिएगा किसका, विवेकानंद जी का, समन्वयवादी। फिर नेक्स्ट है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या लक्ष्य है। ऑप्शन दिया गया आत्म शिक्षा, आत्म विकास या फिर चरित्र विकास या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, चरित्र विकास। ठीक है, क्योंकि इन्होंने चरित्र विकास पे ज्यादा फोकस किया है। ऑप्शन से फोर्थ मत लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर यही लग रहा है कि फोर्थ ही हो जाएगा, बट ये फोर्थ नहीं है। इनमें जो शिक्षा का जो इन्होंने अर्थ बताया या फिर लक्ष्य बताया वो क्या है, चरित्र विकास का है। ठीक है, नेक्स्ट है, चरित्र विकास में किन गुणों का विकास आवश्यक है। ऑप्शन दिए गए दृढ़ संकल्प का और साहस का, तपस्या और परिश्रम का, अच्छी आदतें का या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस पे पूरा हो जाएगा। दृढ़ संकल्प का बताया गया है, दृढ़ संकल्प और साहस का, तपस्या और परिश्रम का और अच्छी आदतें। ये किस पे बताया गया है, चरित्र विकास के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य निर्माण और उनका
और इसका अर्थ विवेकानंद क्या बतलाते हैं। ठीक है, क्या बोला गया, शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य निर्माण। तो इस पर क्या हो जाएगा, ज्ञानार्जन है, ऑप्शन दिया गया है, जीविकोपार्जन है, चरित्र निर्माण है, या फिर व्यक्तित्व विकास है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चरित्र निर्माण। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से, विवेकानंद जी का प्रारंभिक नाम बताइए, इनका नाम क्या था। तो ऑप्शन दिया गया श्री वीरेंद्र नाथ, श्री नरेंद्र नाथ दत्त, या फिर श्री सुरेंद्र प्रसाद, या फिर जगदीश प्रसाद, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्री नरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट है, विवेकानंद जी की माता का नाम क्या था, बताइए। तो ऑप्शन दिया गया श्रीमती विश्वेश्वरी देवी, या फिर श्रीमती बिंदेश्वरी देवी, श्रीमती चंदना देवी, या फिर श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, श्रीमती भुवनेश्वर देवी, भुवनेश्वरी देवी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, पिता का नाम बताइए। तीन हो गए नाम, एक तो उनका नाम हो गया, फिर इसके बाद माता जी का नाम है, फिर पिता के नाम है। तो इनके ऑप्शन जो है पिताजी के नाम पे, श्री निश्चलानंद जी, या फिर श्री शिव शंकर नाथ, या फिर श्री विश्वनाथ दत्त, या फिर श्री दयानंद जी, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विश्वनाथ दत्त। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था, बताइए। अभी हम लोगों ने बनाया है इसको 12 जनवरी 1863। ठीक है, ऑप्शन पहला हो जाएगा 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस के उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्थित हुए, कौन हुए थे, बताइए। विवेकानंद जी, परमानंद, या चितानंद, या फिर महेशानंद। इजी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, विवेकानंद जी हुए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस का महाप्रस्थान हुआ था, बताइए कब हुआ था। सन 1884 में, 1886 में, 1895 में, या फिर 1902 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1886 में, 1886। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है विवेकानंद जी के पिता का देहावसान हो गया था, बताइए कब हुआ था। सन 1984 में, 1990 में, 1884 में, 1890 में, 1902 में और 1905 में, कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, 1884 में। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रथम साक्षात किया था, मतलब कि कब मिले थे। तो इसका आंसर ऑप्शन दिया गया है जनवरी 1890 में, नवंबर 1881 में, मार्च 1895 में, या फिर जुलाई 1902 में। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, नवंबर 1881 में। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्या आपने ईश्वर देखा है। ठीक है, क्या पूछा गया है, क्या आपने ईश्वर देखा है। यह प्रश्न विवेकानंद जी ने किससे पूछा था। ऑप्शन दिया गया महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर से, नरेंद्र नाथ ठाकुर से, रामकृष्ण परमहंस से, उक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर से ये पूछा था प्रश्न। नेक्स्ट है, आपने ज्ञान के विकास के लिए मैं अपनी माँ का ऋणी हूँ, यह कथन किसने कहा है। ऑप्शन दिया गया दयानंद ने, अरविंद ने, विवेकानंद ने, या फिर टैगोर ने, बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विवेकानंद जी ने। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो विवेकानंद जी द्वारा है
विवेकानंद के, हाँ, विवेकानंद से जीवन श्रेणी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हो गया। इस पर हम लोगों ने माता का नाम, पिता का नाम, उनका प्रारंभिक नाम, कब जन्म हुआ था और कौन गुरु थे, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग ने देख लिए हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। स्वामी विवेकानंद हो गया और फिर इसके बाद महात्मा गांधी के देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, जो भी हमारे दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक, उनके पहले देखेंगे। फिर इसके बाद जो हमारे बाहर के दार्शनिक थे, ठीक है, उनकी वीडियो देखेंगे। तो अभी तो ये पहले ही समझ लीजिए, क्योंकि वे पहले ही स्टार्ट हुआ है स्वामी विवेकानंद दार्शनिक पहले, तो इस पे हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, जिस पर कि इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं वो देखेंगे। ठीक है, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।